हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी का। अ गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपये का सिक्का 3 बार फेंका गया, नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ विंस, हनीफ जीतता है इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। ओके, यानी कि इट मीन्स 3 हेड्स और 3 टेल्स। अगर 3 हेड आ जाएं और 3 टेल आ जाएं तो हनीफ जीत जाता है। एंड लॉसेज अदरवाइज, इसके अलावा कुछ भी आए तो वो हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। हनीफ हारेगा ये गेम, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, अब देखिए, जब भी सिक्के को 3 बार फेंका गया तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, ये तरीका सीख लेंगे। हेड हेड हेड, 8 केस बनेंगे। पहले लिख लेना है हेड हेड हेड, फिर चेंज करते जाना है एक एक। टेल, फिर हेड टेल हेड, ये टेल इधर आ गया और टेल हेड हेड। ये कितने केस हो गए? 4। अब लिखो टेल 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 टेल, अब हेड एक इधर लेके आओ, टेल हेड टेल हेड टेल टेल। ओके जी, तो ये हमारे 8 केस बन गए। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। इनको कॉमा डाल के लिख लेंगे जैसे भी लिखना है। अब उन्होंने क्या बोला है, हनीफ गेम जीतेगा जब 3 हेड और 3 टेल आएंगे। 3 हेड और 3 टेल, इन केसेस में हनीफ गेम को जीत जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालनी है हनीफ विल लूज द गेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी लिख लो सिर्फ, हनीफ विल लॉस द गेम। किन किन केसेस में वो गेम को हारेगा? एक तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ये 6 के 6 केसेस में हारेगा जी। ओके, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। ओके जी, इन केसेस में वो हारेगा क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला था कि अगर सेम आए तीनों के तीनों, हेड 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 और टेल टेल टेल, तो वो जीतेगा, अदरवाइज वो हार जाएगा। तो ये 6 केसेस हैं जिनमें अलग अलग केस हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 6 डिवाइड बाई टोटल 8, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 3/4। ओके जी, ये क्वेश्चन इतना ही था। 23 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 24। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार फेंका गया। हमने 22nd क्वेश्चन में भी ऐसे किया था। एग्जाम्पल था ना वो, कि जिसमें एक डाई को 2 बार फेंका गया था। अब इसमें देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक भी बार नहीं आएगा। अगला केस, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट का मतलब होता है कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। 5 कम से कम एक बार आएगा, ये सेकंड केस है। और फर्स्ट केस में 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक भी बार नहीं आएगा। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनता है? जब एक डाई को 2 बार फेंका जाता है। आपको याद होगा हमने क्वेश्चन किया था तो 36 केस बने थे। ये देखिए 36 केस बने थे। अब 5 एक भी बार नहीं आएगा। पहले हम वो निकाल लेते हैं 5 कितनी बार आ रहा है। एक तो ये आ रहा है, ये आ रहा है 5 एक बार, एक ये आ रहा है, ये आ रहा है, और इन सब में 5 आ रहा है, और एक ये। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और 6 10 और 1 11। तो कितने केस ऐसे हैं जिसमें 5 एक बार आ रहा है? तो कितने हैं? 11। कितनी बार नहीं आएगा? तो 36 माइनस 11। तो टोटल केसेस, टोटल केसेस कितने हो गए? 36। फर्स्ट केस, 5 विल नॉट कम अप
आइदर टाइम, 5 एक भी बार नहीं आएगा, तो 36 माइनस 11 यानी कि 25। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 25/36। 11 समझ आ गया आपको? 11 कहाँ से आया? 11 वो पिछले जो केस थे हमने गिने थे, 5 एक बार आ रहा है, कम से कम एक बार। सेकंड केस, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 कम से कम एक बार आएगा, कम से कम एक बार, ज़्यादा ज़्यादा 2 बार भी हो सकता है। ओके, तो कितने केस थे वो जिसमें 5 एक बार आ रहा था कम से कम? तो वो थे 11 केस। ठीक है जी, 11। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 11/36। ये इसका आंसर है। तो गाइस, ये हमारा आज चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होता है। इसकी अच्छे से रिवीजन कर लेना। ओके, थैंक यू।